हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 3 के पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ओपैम्प को समझेंगे और उसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो ये यूनिट 3 का पहला वीडियो होगा। और यूनिट 3 का हम अगर सिलेबस समझ लेते हैं कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। सो यूनिट 3 को अगर हम देखें तो सबसे मेरे ख्याल से ईसी में सबसे ईजी और सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट जो है वो ओपैम्प की यूनिट है। सो ओपैम्प को बेसिकली हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स कहते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि ओपैम्प होते क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। इसके बाद इसकी बेसिक को समझेंगे, प्रैक्टिकल ओपैम्प सर्किट जिसमें हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यूनिट फॉलोवर, समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, ये सारे सर्किट को यहाँ पर समझने वाले हैं। और जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा वो होगा डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन एंड कंपैरेटर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम टिल समिंग एम्पलीफायर तक समझ लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी सारे टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो उसमें हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम समझ लेते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको हम ओपैम्प बोलते हैं ये होता क्या है। ठीक है, सो ओपैम्प तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो यहाँ पर मल्टीपल, ऐसे बोल सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो ओपैम्प दिखता कैसा है? ओपैम्प बेसिकली, ओपैम्प की जो आईसी होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, इसका जो मॉडल नंबर होता है वो होता है LM741। बेसिकली 741 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की ओपैम्प की आईसी होती है। ये जो आप देख सकते हो ये पिन डायग्राम है, अभी हम इसको आगे समझेंगे, और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, या ओपैम्प कुछ तुम्हारा ऐसा दिखता है जब हम उसको सर्किट में बनाते हैं। सो एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प इज अ हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ मल्टीपल टर्मिनल्स। तो यहाँ पर मल्टीपल टर्मिनल्स होते हैं तुम्हारे। ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, अ लेवल ट्रांजिस्टर एंड एन आउटपुट स्टेज। तो अभी हम आगे इसका ब्लॉक डायग्राम समझेंगे, तब ये चीज आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। ओपैम्प्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई, ये एज एन एम्पलीफायर की तरह भी काम करते हैं और ये डीसी एंड एसी दोनों ही सिग्नल्स को एम्पलीफाई भी कर लेते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ओपैम्प यहाँ पर मेनली जो इनका काम होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए होता है ना। जैसे हमने अभी देखा भी सिलेबस में तुम्हारा समिंग एम्पलीफायर का काम क्या है? ऐड करना इनपुट को। ठीक है, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, इन सब का काम क्या है? इनपुट को इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना। तो ये सारे ऑपरेशंस क्या है? ये सारे ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो तुम्हारा ओपैम्प वही चीज यहाँ पर परफॉर्म करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इस क्वेश्चन को डबल टिक लगा लो। 110% ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा और बहुत आसान है, पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, तो हमें 4 यहाँ पर ब्लॉक लगाने हैं, ध्यान में रखना। पहले ब्लॉक को हम बोलते हैं इनपुट स्टेज, दूसरे ब्लॉक को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, तीसरे ब्लॉक को बोलते हैं लेवल शिफ्टिंग स्टेज, चौथे ब्लॉक को बोलते हैं आउटपुट स्टेज। ठीक है, तो और इसके बाद हम जब इनपुट स्टेज में 2 इनपुट हमारे होते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ही इनपुट स्टेज के बाद एज इट इज यहाँ पर जाते हैं इंटरमीडिएट स्टेज में। ध्यान में रखना इंटरमीडिएट स्टेज का जो आउटपुट है वो सिर्फ सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, इनपुट स्टेज का आउटपुट मल्टीपल आउटपुट होता है, इनपुट भी मल्टीपल इनपुट। इंटरमीडिएट स्टेज का इनपुट तो 2 इनपुट का होता है लेकिन आउटपुट सिंगल आउटपुट। लेवल शिफ्टिंग में सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, आउटपुट स्टेज में सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, अच्छा अब इसकी स्टेजेस समझ लेते हैं, स्टेजेस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ओपैम्प। इनपुट स्टेज क्या है? इनपुट स्टेज तुम्हारी डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अभी डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है ये तो हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बस इतना समझ लो कि पहली स्टेज तुम्हारी डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ठीक है, जिसमें तुम्हारे 2 इनपुट्स हैं और एक बैलेंस्ड आउटपुट है। यहां पर बेसिकली क्या होता है, इनपुट स्टेज का काम होता है ओपैम्प को वोल्टेज गेन प्रोवाइड करना। ठीक है, और उसकी इनपुट रेजिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब गेन का जो काम होता है वो इनपुट स्टेज का होता है। इंटरमीडिएट स्टेज का क्या होता है? इंटरमीडिएट स्टेज भी तुम्हारी डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही होती है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाता है, इसका बेसिकली काम होता है इसके आउटपुट को प्रोसेस करना, फर्दर इसमें प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। यहां पर बैलेंस्ड आउटपुट होता है, यहां पर अनबैलेंस्ड आउटपुट। अनबैलेंस मतलब यहां पर 2 इनपुट थे तो एक आउटपुट आया।
ठीक है, यहाँ पर बैलेंस्ड इनपुट, ये अनबैलेंस्ड आउटपुट। थर्ड आता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज। तो यहाँ पर लेवल शिफ्टिंग, तो जैसे इसका नाम ही है, जो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज का जो आउटपुट होता है वो यहाँ पर, मान लो ये ग्राउंड लेवल है तो इससे कुछ ऊपर होता है ना। तो बेसिकली लेवल शिफ्टिंग स्टेज का काम होता है इस आउटपुट को वापस से ग्राउंड लेवल पे ले आना, बस इतना काम होता है। सो इज द डायरेक्ट कपलिंग इज यूज्ड, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज इज अबव ग्राउंड, a level shifting circuit is used to bring this voltage down to 0 volt relative to the ground। ठीक है, आउटपुट स्टेज का काम क्या होगा, आउटपुट स्टेज तुम्हारा पुश पुल एम्पलीफायर है। अब हमें जानना नहीं है कि पुश पुल एम्पलीफायर है क्या, है ना, इसका भी सर्किट होता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं, बस ध्यान में रखना। इसका काम होता है आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना और यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस कम से कम हो, लो हो, उसको यहाँ पर इंश्योर करना ताकि जो पैम्प है उसकी बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे। ठीक है, तो ये चारों स्टेज होती हैं और सबकी स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिस्टमैटिक सिंबल ऑफ ओपैम्प, कि आप ओपैम्प बनाओगे कैसे। जैसे हमने बीजेटी का सिंबल देखा था और जेफेट का सिंबल देखा था, है ना, उसके बाद तुम्हारा मॉसफेट का, तो उसी तरह से तुम्हारा ये जो है ये ओपैम्प का सिस्टमैटिक सिंबल है। तो उसको समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर है क्या, ये तुम्हारा ओपैम्प है ना, कुछ ऐसा करके ट्राइंगल शेप का। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओपैम्प हो गया। अब ओपैम्प में हमेशा ध्यान में रखना दो इनपुट होते हैं। पहला इनपुट क्या होता है, पहले को हम इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं और नीचे वाले को नॉन इन्वर्टिंग। इसको ध्यान में कैसे रखोगे, माइनस वाला जो होता है इनपुट उसको हम इन्वर्टिंग बोलते हैं, प्लस वाले को हम नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा आउटपुट होता है और ऊपर प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी। प्लस वीसीसी क्या होता है, पावर सप्लाई के लिए, माइनस वीसीसी ग्राउंड को शो करता है। ऐसे तुम ऐसे बोल सकते हो, इसको हम कभी कभी माइनस वीईई भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन एंड इन्वर्टिंग का मतलब है नेगेटिव साइन। तो इन्वर्टिंग इनपुट नेगेटिव वाले में, नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव वाले में। इसके साथ यहाँ पर पावर सप्लाई भी होती है, प्लस वीसीसी है माइनस वीसीसी। तो इसका सिंबल ध्यान में रखना। पिन डायग्राम समझ लेते हैं। देखो ये है तुम्हारे ओपैम्प का पिन डायग्राम जिसमें 8 पिन्स होती हैं, 4 इधर एंड 4 उधर। ठीक है, इसका जो मॉडल नंबर है जैसे मैंने बताया 741 है। ठीक है, पहली पिन का जो नाम है वो है ऑफसेट नल और 5वीं पिन का भी नाम है ऑफसेट नल। तो इन सबको ध्यान में रखना। V2 एंड V1 पे क्या है, ऐसे बोल सकते हो, यहां पर ऐसे बोल सकते हो कि ये जो माइनस वाला है ना, अभी हमने देखा माइनस वाला क्या है, इन्वर्टिंग। तो सेकंड पिन पे इन्वर्टिंग इनपुट होता है, थर्ड पिन पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, फोर्थ वाली पे ग्राउंड होता है। ठीक है, ग्राउंड GND से हम डिनोट करते हैं। 8 तुम्हारी नॉट कनेक्टेड होती है, 7 जो होती है वो होती है VCC एंड 6 होती है V आउटपुट। यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो आपने अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना ओपैम्प का तुम लोग रियल में कैसे दिखता है, तो हम पिन से समझ सकते हैं कि हाँ ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, हमें इनपुट यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ से हमें आउटपुट लेना है। ठीक है, इसीलिए पिन डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर है भी कि हमने इन्वर्टिंग वाला सेकंड से कनेक्ट किया, नॉन इन्वर्टिंग वाला इससे, ग्राउंड वाला देखो मैंने कहा था ना VCC को हम कभी कभी ग्राउंड या VEE भी बोल देते हैं, तो ये ग्राउंड से कनेक्ट है। आउटपुट हम यहाँ से लेते थे तो ये इससे कनेक्ट है एंड प्लस VCC से देखो 7 वाले से कनेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या हो जाएगा, देखो ओपैम्प तुम्हारा एज इट इज है ना। ओपैम्प का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, V1 V2 वोल्टेज अप्लाई किया है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है इनपुट पे। मतलब इनपुट पे तुम्हारी ओपैम्प की रेजिस्टेंस होती है और आउटपुट पे भी होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओपैम्प की इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, मतलब हाई होती है कि लो होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान में रखना, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होती है। ठीक है, ऊपर प्लस VCC, नीचे माइनस VEE और यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं। अच्छा, अभी एक और चीज बता देती हूँ यहाँ पर ही। देखो ये जो A है ना, इसको हम गेन बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेन। अगर करंट गेन होगा तो इसको हम A ही बोलेंगे, बस वो करंट का रेशियो होगा। तो A क्या है, तुम्हारा वोल्टेज गेन है और वोल्टेज गेन का फॉर्मूला जो है उसको हमेशा ध्यान में रखना। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या है, V1 V2, लेकिन V1 माइनस V2 होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ VD लिखा हुआ है ना, तो
तो V1 और V2 के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम VD बोलते हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो मैंने तुम लोग को देखो स्टार्टिंग में बताया था जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे थे कि ओपैम्प के जो इनपुट स्टेज होती है वो क्या होती है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या, इनपुट का डिफरेंस। तो ध्यान में रखना V1 माइनस V2 होता है VD। कभी भी गलती मत करना कि तुम V2 माइनस V1 कर दो। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल मैथ्स में भी ऐसे ही माइनस करते हैं ना, 5 माइनस 1, हम ऐसे थोड़ा ना करते हैं 1 माइनस 5, ऐसे तो हम करते नहीं अगर हम नेगेटिव केस की बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ अगर ऑब्वियस सी बात है V1 पॉजिटिव है तो V1 पहले आएगा। तो V1 माइनस V2 क्या हो गया तुम्हारा, V आउटपुट या VT, ठीक है, V आउटपुट, सॉरी ये वाला आउटपुट वोल्टेज, और VD क्या हो गया तुम्हारा, VD हो गया V1 माइनस V2। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है वो होता है वोल्टेज गेन, ठीक है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करी थी, इसको ध्यान में रखना, इसमें मैं इंपॉर्टेंट वाली बता दूंगी कौन कौन सी तुम्हें जाननी है। देखो यहां पर तुम्हें कौन सा जानना है, ओपन लूप गेन। तो यहां पर ओपन लूप गेन की बात करें तो आइडियल में इनफाइनाइट होता है, प्रैक्टिकल में वेरी हाई। इनपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब वही रेजिस्टेंस, तो देखो आइडियल में इनफाइनाइट होती है, प्रैक्टिकल में हाई होती है। आउटपुट इम्पीडेंस मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियल में 0 होती है, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि ओपैम्प तुम्हारा आउटपुट पे तुम्हें कोई रेजिस्टेंस ना दे, तो कम देता है लेकिन फिर भी होती है। बैंडविड्थ यहाँ पर कितनी होती है, आइडियल में इनफाइनाइट, इसमें लिमिटेड। स्लीव रेट इसमें इनफाइनाइट, इसमें लिमिटेड, ठीक है। ये सबकी हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे। CMRR इसकी इनफाइनाइट, इसकी हाई। ऑफसेट वोल्टेज, बायस करंट, नॉइज एंड PSR। तो तुम्हें बस इसमें CMRR, स्लीव रेट, बैंडविड्थ, ये ठीक है, ये सारी याद कर लेना। ये वाइवा में भी बहुत बार एग्जामिनर जो होता है वो काफ़ी बार ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये पूछता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब इनका मतलब क्या है वो तो अभी हम देख ही लेंगे जब हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें CMRR, स्लीव रेट, बैंडविड्थ ये सब आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखो मैं तुम लोग को एकदम आसान से समझाती हूँ। मैंने तो भी तुम्हें क्या बताया था कि ओपैम्प में 2 टर्मिनल्स होते हैं, है ना, 2 इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो हमेशा ध्यान में रखना अगर हम इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो हम अपना इनपुट हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाएंगे। अगर हमने ओपैम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट लगाया है तो ऐसे ओपैम्प को हम इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा केस, अगर हमने ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट लगाया है तो ऐसे ओपैम्प को हम नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा ओपैम्प हो गया है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान में रखना, हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तो अपना इनपुट लगा दिया है ना, यहाँ पर हमने एक R1 रेजिस्टेंस लगा दी जो हमारी थी, और यहाँ पर हमने ऐसा करके ऊपर करके R2 रेजिस्टेंस लगा दी। नॉन इन्वर्टिंग को हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। सो एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, द इनपुट सिग्नल इज गिवन टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल while the non-inverting is connected to ground. In this setup, the output is reversed. This means that if a positive voltage or signal is applied, the output will be negative. अब इसको समझेंगे इसके पीछे का रीजन क्या है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हम ओपैम्प को आइडियल मान रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर मान रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ओपैम्प को यहाँ पर आइडियल कंसीडर करके चल रहे हैं तो यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट लगेगा। वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट का मतलब है इस पर्टिकुलर वैल्यू पे इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज हमेशा इक्वल या सेम होंगे। मतलब इधर पे अगर हमने VA वोल्टेज माना है और इधर पे हमने अगर VB वोल्टेज माना है तो वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट के अकॉर्डिंग VA शुड बी इक्वल टू VB, और सिंस VB तुम्हारा ग्राउंड से कनेक्ट है मतलब VB का वोल्टेज 0 है, सो यहाँ पर VA भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर KCL लगाना है। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करंट एज्यूम करते हैं, यहाँ पर I1 I2 करंट। वैसे करना हो वैसे कर लो, मैं और आसान तरीका बता देती हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 0 वोल्ट है ना, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी 0 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुम ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पर हम KCL लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अब KCL कैसे लगाएंगे, हमने देखो यहाँ पर क्या किया, 0 माइनस VIN, ठीक है, अपॉन R1 प्लस 0 माइनस V आउट अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली जो हमने KCL तुम्हें बताया था ना वैसे ही करना है। अब तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर तुमने I1 मान लिया, इस तरफ तुमने I2 मान लिया, और तुमने इस पर्टिकुलर नोड पे क्या लगा दिया, KCL लगा दिया। तो देखो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। I1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 माइनस VIN। ठीक है, तुम्हें जैसे भी लगाना तुम वैसे लगा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें KCL कैसे लगाना है। KCL मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो वही KCL हमने यहाँ पर लगाया, तो क्या हो गया, तुम्हारी वैल्यू हो गई 0 माइनस VIN, ये तुम्हारा 0 हो गया है ना। तो 0 माइनस इनपुट वोल्टेज अपॉन R1 प्लस ये वाला 0 अपॉन आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, मतलब इस करंट की हम बात कर रहे हैं, अपॉन R2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, वोल्टेज गेन निकालेंगे। वोल्टेज गेन मैंने पहले ही बताया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो तुम यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, देखो माइनस VIN अपॉन R1 है ना, इज इक्वल टू, अब ये माइनस में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके प्लस में चला जाएगा है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो V आउट अपॉन VIN क्या हो गया, माइनस R2 बाई R1। ज्यादातर केस में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पेपर में आता नहीं है, लेकिन तुम्हें इसका एक्सप्रेशन याद में रखना चाहिए कि वोल्टेज गेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या आ जाता है, माइनस R2 अपॉन R1। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। नॉन इन्वर्टिंग में क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग में हम इनपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना रेजिस्टेंस अभी भी R1 पे ही होगी। ठीक है, अच्छा, so when the input signal is applied to the non-inverting, the circuit is called a non-inverting op-amp. In this amplifier the output is in phase। in phase क्यों, और वहां पर out of phase क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस साइन आ गया है ना। क्यों माइनस साइन आया, क्योंकि हमने इन्वर्टिंग के साइड से लगाया था। नॉन इन्वर्टिंग में प्लस आएगा, इसलिए आउटपुट तुम्हारा इन फेज हो जाएगा। दिस मीन्स दैट इफ अ पॉजिटिव वोल्टेज अगर हमने इनपुट साइड पे लगाया है तो हमें आउटपुट पे भी पॉजिटिव वोल्टेज ही मिलेगा। ठीक है, अब वहां यहाँ पर भी वही वर्चुअल ग्राउंड सर्किट का कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब इस पर्टिकुलर नोड पे जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी है ना। ठीक है, अब हम फिर से KCL लगा लेते हैं इस पर्टिकुलर नोड पे। ठीक है, तो KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V in माइनस V आउट। कैसे, देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, V इनपुट है ना, तो अगर यहाँ पे V इनपुट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी V इनपुट हो जाएगी है ना। तो अब क्या होगा, देखो V इनपुट माइनस V आउटपुट इस पर्टिकुलर वैल्यू पे अपॉन R2। ठीक है, प्लस V नॉट अपॉन V नॉट माइनस 0 अपॉन R1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जैसे हमने वहां पे किया था ना, सेम हमें यहाँ पर भी वही चीजें सारी करनी है। ठीक है, सॉल्व कर लो तो वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस R2 बाय R1। ध्यान में रखना 1 प्लस R2 बाय R1, जैसे वहां पर माइनस R2 बाय R1 था, यहाँ पर 1 प्लस आ गया है। सो सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका वोल्टेज गेन है। नेक्स्ट आता है वोल्टेज फॉलोवर, जिसको हम यूनिटी गेन ओपैम्प भी कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, हम नॉन इन्वर्टिंग से इनपुट अप्लाई करते हैं और इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल को ऐसे पीछे ले जाके आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना यूनिटी फॉलोवर या वोल्टेज फॉलोवर, इसका जो गेन होता है ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो गेन मतलब या वोल्टेज गेन मतलब क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, जो कि 1 के इक्वल है। मतलब यहाँ पर आउटपुट और इनपुट इक्वल होगा, तभी इसको वोल्टेज फॉलोवर कहते हैं। मतलब आउटपुट तुम्हारा इनपुट को एग्जैक्टली फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं, जैसे हम करते नहीं है 2 + 3 + 4, बस हम यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं। हम यहाँ पर इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर को देख रहे हैं, तो हमने प्लस वाले को 0 से कनेक्ट कर दिया। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने यहाँ पर 3 वोल्टेजेस लगा दिए, V1, V2, V3, 3 रेजिस्टेंस लगा दिए, RIN। करंट हो गया I1, I2, I3। इसके बाद यहाँ पर हमने RF मतलब रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है,
So in this simple summing amplifier, the output voltage now becomes proportional to the sum of V1, V2, V3. अभी देखेंगे हमें आउटपुट पे तीनों का सम मिलेगा। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, IF क्या हो जाएगा, देखो हमने इस पर्टिकुलर नोड पे वैल्यू लगानी है ना, तो इस नोड पे देखो I1, I2, I3 करंट एंटर कर रहे हैं और IF करंट एग्जिट कर रहा है। तो आई होप मैंने आप लोगों को केसीएल बताया था, है ना, कि एक पर्टिकुलर नोड से जो करंट निकल रहा है वो किसके इक्वल होगा, करंट एंटरिंग द नोड। तो इस नोड पे I1, I2, I3 एंटर कर रहा है, IF एग्जिट कर रहा है, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, अब ओम्स लॉ सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है ना, तो वही हमें करना है। हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर V इज इक्वल्स टू I एंड R लगाया, है ना, तो यहाँ पर I क्या हो गया, V बाय R, V यहाँ पर क्या है V1, R क्या है RIN लिख दिया, प्लस V2 क्या है ये, ठीक है ना, मतलब हमने यहाँ पर I1, I2, I3 की वैल्यू रखी है, बाहर पे माइनस लगाया। माइनस क्यों, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, अब इन्वर्टिंग की इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन क्या थी, V आउट अपॉन VIN, देखो अभी हमने पढ़ी थी जस्ट, देखो V आउट अपॉन VIN इज इक्वल टू माइनस R2 बाय R1, है ना, तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी, V आउट बाय VN इज इक्वल टू माइनस RF बाय RIN। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी अपनी, जो भी वैल्यू यहाँ पर निकली थी, तो वो वैल्यू जो हम रख देंगे, RF RIN, VN की जगह हमें क्या रखना है, V1, देन दूसरे केस के लिए V2, तीसरे केस के लिए V3। ठीक है, अब यहाँ पर सिंस RIN की वैल्यू सबकी सेम है तो हम इसको बाहर ले सकते हैं, RF को बाहर ले सकते हैं, तो देखो RF बाय RIN। तो तुम इसको अगर रिलेट करो तो तुम समझ पाओगे कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। अगर मैं तुम लोगों को इन्वर्टिंग की बात करूं तो इन्वर्टिंग में हमें क्या मिल रहा था, ऐसे तो कुछ मिल रहा था, है ना, यही वैल्यू मिल रही थी, बस यहाँ डिफरेंस क्या हो गया, इनपुट पे तुम्हारे 3 वोल्टेजेस आ गए तो तीनों वोल्टेज का एडिशन हो गया, RIN और RF सेम है, माइनस साइन इधर आ गया, है ना, वही चीज तो है, बस डिफरेंस क्या है, जो भी इनपुट लगाया उसका सम मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समिंग एम्पलीफायर भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।